खुदावंद यीशु मसीह जिसने नस्ल इंसानी को इंसानियत सिखाई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूं जो ख़ास तौर पर मसीही बेटियों के लिए है, ताकि उनके ईमान में ना सिर्फ उन्हें मजबूत किया जाए बल्कि इस मुआशरे में रहते हुए वो समझ सकें कि उन्हें किस तरह से यहाँ पर जीना है। और इसी क्लास के दौरान एक बेटी ने जिक्र किया कि अभी वो कॉलेज में गई है, अभी उसने FSC में दाखिला लिया है। तो जब पहली क्लास थी तो वहाँ पर उसकी एक जो क्लासमेट थी, उसकी जो एक क्लास फेलो थी, वो उसके पास आई, जो एक मुस्लिम लड़की थी। और जब इनकी आपस में बातचीत हुई तो वो कहने लगी कि आप तो क्रिश्चियन नहीं लगती हैं। और मुझे यकीन है कि ये जुमला सिर्फ इस बेटी से नहीं कहा गया है, आप में से अक्सर लोगों ने ये सुना होगा। अब जब मसीही इस जुमले को सुनते हैं तो उनके मुख्तलिफ रद्द अमल होते हैं। बाज़ तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, कुछ इस बात पर सोचते हैं और हैरान होते हैं कि इसका मतलब क्या है, और कुछ हैं जो इसको एक कम्प्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि हमें इस बात को किस तरह से देखना चाहिए, और जब कोई ऐसा कहता है तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। अब जाहिर है कि हम एक ठीक रद्द अमल उसी वक्त दे सकेंगे कि जब हमें ये पता हो कि जो ये बात कह रहा है उसका ये बात कहने का मतलब क्या है। अब सभी एक ही वजह से तो ये बात नहीं कहते होंगे, उनके पास मुख्तलिफ वजूहात होंगी ये कहने की। तो मेरे ख्याल में 3 वजूहात होती हैं जिसके सबब से पाकिस्तान में जब कोई कहता है कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते हैं तो उसकी सोच का पता देती है कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहा है। तो पहली मुमकिन वजह तो ये हो सकती है कि जब कोई कहता है कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते हैं तो गालबन वो कहना ये चाह रहा है, ये चाह रही है कि आपकी जो रंगत है वो सांवली नहीं है। क्योंकि कई एक लोगों का ख्याल है कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसका लाजमी मतलब ये है कि उसकी रंगत या तो सांवली होगी या फिर ब्लैक होगी। अब अगर किसी की फेयर स्किन की वजह से, बेहतर रंगत की वजह से कोई कह रहा है कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते हैं, तो ऐसे शख्स की अकल पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो मसीहों के बारे में कुछ नहीं जानता है बल्कि वो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता है। क्योंकि आप पाकिस्तान की ही बात कर लीजिए, आप गांव देहातों में चले जाइए तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लोग मेहनत करते हैं खेतों में तो उनकी रंगत जो होती है वो सांवली होती है, किसी हद तक बल्कि हम कहेंगे कि वो काली रंगत के होते हैं। और खास तौर पर अगर आप सिंध के इलाकों में चले जाएं तो वहां पर ज़ाहिर है बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, तो वहां पर सभी की रंगत जो होती है या तो गंदमी होती है या जो सांवली होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर दुनिया की आबादी पर गौर कीजिए कि जो दुनिया भर में मुसलमान आबाद हैं, उनकी आबादी का 1/3 जो है वो बरेसम अफ्रीका में रहता है। तो वहां पर आबाद सभी लोगों की फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किस मजहब से ताल्लुक रखता है, सारे ही सियाफाम हैं। और अफ्रीका के अलावा आप बांग्लादेश को देख लीजिए, इसलिए आसपास जो कई एक ममालक हैं, बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम दोस्त श्रीलंका में रहते हैं, तो सभी की रंगत जो काली होती है। और फिर अगर इसी म्यार को सामने रखा जाए तो फिर यूरोप के तो तमाम लोग, मगरबी दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो सियाफाम होना चाहिए, क्योंकि पहले वहां पे सारे के सारे जो क्रिश्चियन थे, अभी बहुत सारे एथियस्ट हो गए, लेकिन अभी भी वहां पर जो अक्सरियती आबादी है वो क्रिश्चियन है। तो वहां पर तो फिर सारे जो मसीही बसते हैं उन सबको सियाफाम ही होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग रंगत की वजह से किसी मजहब से जोड़ते हैं, शायद वो खुद अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। और फिर दूसरी वजह से शायद कोई इसलिए कहता हो कि आप मसीही नहीं लगते हैं कि उनके कहने का मतलब हो कि आपका जो रख रखाव है बड़ा अच्छा है, आपका तौर तरीका बड़ा अच्छा है। अब कोई अगर इस वजह से भी कह रहा है तो वो हमाकत की बात कर रहा है, चूंकि दुनिया पर ज़रा नज़र डालिए कि जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं वो सारे के सारे वो हैं जहां पर मसीही अक्सरियती आबादी में हैं, वो मुल्क जो कि बाइबल की बुनियाद पर कायम किए गए हैं। और उनके अलावा आप पाकिस्तान को भी देख लीजिए, अभी थोड़ी सी तब्दीली आई है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक, कोई 10-15 साल 20 साल पीछे आप चले जाइए, तो जितने भी बड़े लोग होते थे पाकिस्तान में, जितने ऑफिसर्स होते थे, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो हुकूमत में हो, तो अक्सर लोगों के मुंह से आप सुनते थे कि हम मिशनरी स्कूल्स में पढ़े हैं और वहां से हमने तरबियत हासिल की है, वहां पर हमने तौर तरीका सीखा है। तो ये मसीही हैं जो दुनिया भर को तहजीब सिखाते हैं। वहां से स्कूल सिस्टम्स शुरू हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो इस तरह से ये कहना कि आपका तौर तरीका अच्छा है, आपका बोलचाल अच्छा है, आप अच्छे एटिकेट्स रखते हैं, तो इसलिए आप जो है वो मसीही नहीं लगते हैं, तो ये हमाकत की बात है, ये सच्चाई पर मबनी नहीं है। और फिर तीसरी वजह सफाई सुथराई हो सकती है, लेकिन फिर से हमने इस ज़हन में रखना है कि जरा हकायक पर नजर कीजिए।
मिसाल के तौर पर दुनिया भर में आप निगाह दौड़ाइए और सिर्फ आप जरा रिसर्च देखिए कि दुनिया में जो सबसे साफ सुथरे तरीन शहर हैं, पहले 50 आप जरा गौर कीजिए, हकीकत में आप इस पर रिसर्च कीजिए, तो ये सारे के सारे वो शहर हैं जहां पर मसीही अक्सरियती आबादी में है। और उसके बरअक्स मैं ये बात अफसोस के साथ कह रहा हूं, कोई खुशी से नहीं कह रहा, कि हम पाकिस्तान के शहरों को देख लें, आप कराची को देख लें, आप लाहौर को देख लें, बाकी बहुत सारे इलाकों को देख लें कि यहाँ पर सफाई का क्या निज़ाम है, यहाँ पर कितने की सफाई और सुथराई पाई जाती है। तो कोई भी ध्यानदार शख्स अगर इन बातों का जायजा लेगा तो वो इस तरह की अहमकाना बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं खास तौर पर अपने मसीही नौजवान बेटे बेटियों और दीगर लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स इस तरह से कहता है मसीही नहीं लगते, तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपकी कौम की तौहीन हो रही है। और जब कोई आपकी कौम को जो है वो हकीर जानेगा तो दरअसल वो आपको भी हकीर ही जान रहा है। और दूसरी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि कुछ अरसे पहले तक शायद ये सिर्फ एक आम सा जुमला हो, लेकिन अभी ये बड़ा टेक्निकली ये बात कही जाती है, क्योंकि जब कोई इस तरह की बात करता है तो दरअसल वो उसी हरबे को इस्तेमाल कर रहा है जो कि इब्लीस ने बागे अदन में इस्तेमाल किया। यानी कि जब वो हवा से बात करता है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वो उसकी भलाई की बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद ये था कि वो उसे खुदा से दूर कर दे, वो उसको खुदा के साथ ना रहने दे। तो अब जब कोई आपकी इस तरह से तारीफ करता है तो बज़ाहिर लगता है कि आपके लिए वो अच्छाई की बात कर रहा है, लेकिन दरअसल जब वो आपकी कौम को हकारत से देख रहा है तो वो आपकी नज़र में आपकी कौम को हकीर कर रहा है, ताकि आप वहां पर रहना ना चाहें, उनके साथ रहना ना चाहें। और इसलिए इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं हो कि साथ ही वो कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते हैं, चूंकि उनका मतलब अल्टीमेटली यही होता है कि आपको बताएं कि आप तो बहुत आला पाए के हैं और आपको किसी आला जगह पे होना चाहिए, जबकि आपकी कौम तो जो है वो इस तरह की नहीं है और आपको उसका हिस्सा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जब कोई आपसे इस तरह की बात करे तो जो ऊपर मैंने कहा वो सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है। और ज़रा सिर्फ दुनिया पर फिर से निगाह दौड़ाइए, ज़रा अपना इल्म थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए और देखिए कि जो दुनिया भर के लोग हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, मिडल ईस्टर्न भी शामिल है, बांग्लादेशी, हर तरह के लोग शामिल हैं, ये सारे के सारे जब अपने मुल्कों से भागते हैं तो मसीही मुल्कों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ तो मसीही अक्सरियती आबादी में है। क्यों कोई अफगानिस्तान नहीं जाता है, ईरान नहीं जाता है, सऊदी अरब नहीं जाता है? सारे के सारे उन्हीं मुल्कों की तरफ क्यों भागना चाहते हैं? चूंकि वहां पर मसीही अक्सरियती आबादी में है और उन्होंने इन मुल्कों को इतना खूबसूरत बनाया है उन्हीं कवानीन, उन्हीं असूल कायदों के सबब से जो कि बाइबल मुकद्दस में पाए जाते हैं। तो इसी सबब से सारी दुनिया के हर मजहब के लोग वहीं पर भागेंगे, बजाय इसके कि जहां उनकी अपनी आबादी है उन मुल्कों में जाएं। तो इसलिए आपने उनके इस फंदे में नहीं फंसना है। और खास आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर माँ बाप हैं तो बच्चों को पहले तैयार करके भेजें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को। अगर आप पास्टर हैं तो कलीसिया में इन बातों को आप पहले से बच्चों को तैयार करके भेजें, ताकि जब वो जाएं तो वहां पर वो कंफ्यूज ना हो। और आप खुद भी जब कोई आपसे कहता है कि आप मसीही नहीं लगते, तो वो आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है बल्कि तौहीन कर रहा है, क्योंकि अगर वो मसीही कौम की तौहीन है तो आप उसका हिस्सा हैं और आपकी भी ये तौहीन ही है। तब यहाँ पर मैं अपनी मसीही कौम को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम ये है कि बहुत सारे जो लोग जो गैर मसीही हैं, जब वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो उसका सबब ये है कि हमारे बाज़ लोग जो हैं शायद वो मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, उसी सबब से उन्हें छोटे मोटे जॉब्स करना पड़ती हैं और वो फिर बेचारे उसी में फंसे रहते हैं। तो हम सभी ने इस चैलेंज को लेना है कि बेशक हमने रूहानी तौर पर बढ़ना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन साथ में हमने मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर हर तरह से बढ़ना है। चूंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने दुनिया के हकीरों, निकम्मों और बेवजूदों को चुन लिया, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि फिर उन्हें वैसा रहने नहीं दिया। इसलिए बतौर मसीही हम सबकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदा में बढ़ें, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। जैसे बाइबल कहती है कि पहले उसकी बादशाही ढूंढो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिलती जाएंगी। तो हमने पहले तो अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करना है और फिर हमने तालीमी तौर पर आगे बढ़ना है, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, ताकि हमारी कौम की हालत बेहतर हो। और वो लोग जो इस तरह की बातें आपके बारे में कहते हैं, मेरे बारे में, हमारे बारे में कहते हैं, वो इस बात से शर्मिंदा हों। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये भी हम समझिए कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कि हम जो मेहनत करेंगे और इस बात के लिए कि हमारी नस्लें आगे तालीम याफ्ता हो, बेहतर हालात में जिएं, बेहतर जॉब्स पर हों। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, एक तरफ तो हमने इस बात को जहन में रखना है कि अगरचे पाकिस्तान में होते हुए हमारी मुआशी हालत भी कमज़ोर होती है, उसके और कई इम्पैक्ट्स आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप दुनिया
دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو آپ ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ ہیں اور مسیحی ہیں جو دراصل دنیا پر راج کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو تقویت بھی ملنی چاہیے کہ ہمارے خداوند نے جب ہمیں بلایا ہے تو اپنی بادشاہی میں جگہ دی، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ بنیادی طور پر بھی ہم بڑھیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل دے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔